तो क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर के बारे में क्लास 11th में भी बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है, कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब ऐसे रियल लाइफ में क्या होता है, कोई कनेक्शन, कोई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, ये किसी भी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए एंड बी, यहाँ पे कोई एलिमेंट है पी, तो इन दोनों अगर ए पी के साथ कनेक्टेड है या फिर बी पी के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है, ए इज रिलेटेड टू पी। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, ए कॉमा में पी बिलोंग्स टू आर, अगर ए पी के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद आती है बात कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इंटू में बी। ए इंटू में बी मतलब क्या, कि इससे पॉसिबल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स, ये जो हैं दोनों सेट, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके एलिमेंट्स कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं। अब सारे रिलेशन सेम तो होते नहीं है, आपके आसपास की लाइफ में भी, आपके फ्रेंड्स के बीच में और आपके भाई बहनों के बीच में एक अलग रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमेशा बहुत सारे तरह के रिलेशंस बन सकते हैं। तो अगर ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, या फिर आप लिख सकते हो पॉसिबल रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस। अब ये दोनों पॉसिबली किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं? जैसे मेरे पास यही सेट है, सेट ए सेट बी, जिसमें यहाँ पे ए बी और यहाँ पे पी एलिमेंट है। अब क्या क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है? पहला रिलेशन हो सकता है कि जो पहला एलिमेंट है इसके साथ कनेक्टेड हो, तो R1 क्या हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ए पी और ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा R1, जिसमें पहला एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड है। R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा अगर ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है, यानी कि बी पी के साथ। R3 क्या हो सकता है, R3 हो सकता है जब दोनों ही कनेक्टेड हो, तो ऐसा लिखेंगे ए का पी कॉमा बी पे पी। और R4 क्या हो सकता है, R4 हो सकता है कोई भी एलिमेंट ना कनेक्टेड हो सकता है कनेक्टेड ना हो, वो कंडीशन ना फॉलो कर रहा हो जो ए ने दी है बी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे लिख देगा, या तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हो या फिर कुछ ना लिख के ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे कॉमा में ऐसे 5 छोड़ सकते हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि यही है पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस एक ही एलिमेंट, ऐसा कई बार हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स हो, ए बी पी क्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ हो सकता है कनेक्टेड हो। पहला हो सकता है कि ये इसके साथ कनेक्टेड हो, दूसरा हो सकता है कि इसके साथ और इसके साथ कनेक्टेड हो, ये हो सकता है इसके साथ कनेक्टेड हो, ये हो सकता है इसके साथ कनेक्टेड हो सकता है ये खाली एक के साथ एक कनेक्टेड हो सकता है इन कोई भी कनेक्टेड हो। तो ये सारे जो पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका, यानी कि पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है। पॉसिबल रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि कितने एलिमेंट्स हैं। और ये जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, सेट ए में थे 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स इंटू में सेट बी में कितने, ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, तो ये जाएगा 4, यानी कि 4 रिलेशन होने चाहिए पॉसिबल, तो 4 ही रिलेशन है पॉसिबल। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ या फिर इक्वल्स टू ए इंटू में बी। अब ये सबसेट क्या होता है और ये इक्वल टू क्या, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें जितने भी पेयर्स हो रहे थे सारे के सारे रिलेट, मतलब सारे के सारे उस रिलेशन में जा रहे हैं, तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे सारे कनेक्ट हो गए। और ये सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है जब इधर के, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स सोचो ए इंटू में बी है, 1 2 3 4, ऐसा कोई मेरे पास एक सेट है, और दूसरा एक सेट है जिसने कहा कि मुझे चाहिए नंबर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला जो सेट है ये इस वाले सेट का सबसेट हो जाता है। यही मतलब है इसका कि ऐसा कोई रिलेशन जो जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बने हों उनमें से एक दो, जैसे कोई ऐसा रिलेशन है R1 है, तो R1 इस टोटल R, ऐसा तो नहीं किसी से जितने भी एलिमेंट्स सारे के सारे आ गए, नहीं, लेकिन ये वाला जो है, ये जो टोटल रिलेशंस आएंगे उनका एक पार्ट तो है ना ये, तो क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा कि ठीक है इसने एक रिलेशन बनाया जो इस टोटल रिलेशन का एक पार्ट। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला रिलेशन हो सकता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी से क्या समझ में आता है, एम्प्टी का मतलब होता है
खाली, कुछ नहीं है उसमें। वही बात है कि ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कोई भी नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। यानी कि आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो R इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था ना, पॉसिबल रिलेशन में से एक रिलेशन ऐसा जरूर होगा जिस टाइम पे यहाँ का कोई भी एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है सब, या फिर सारा ही नहीं तो सारे को, सभी के लिए ट्रू, ऐसा करके कुछ। या फिर क्लास 11 में पढ़ा था यूनिवर्सल सेट और यूनियन वगैरह करना। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता था? जितने भी सेट है सबके सब उसी में जुड़ रहा था, उन्हीं को हम बोलते थे यूनिवर्सल सेट। इसी का मतलब होता है यूनिवर्सल रिलेशन का भी। इसका मतलब होता है A इंटू में B, यानी कि R इज इक्वल्स टू A इंटू में B। ऐसा रिलेशन जिसमें जितने भी पॉसिबल रिलेशंस बन रहे थे, जितने भी, उन सभी सारे के सारे उस रिलेशन में आ रहे हो, तब हम बोलते हैं उसे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई क्लास है, वहां पे सारे बच्चों की जो हाइट है इज लेस देन 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक रिलेशन आया जिसने कहा कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी हाइट 180 से ऊपर हो। तो ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबकी हाइट कितनी है? लेस देन 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ना, तो R इज इक्वल्स टू 5, तो हो जाए एम्प्टी। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट, अगर उसने कहा कि लेस देन 180 चाहिए, लेस देन 180, तो सारे ही आ जाएंगे, बिकॉज जितने भी बच्चे हैं वो कितने हैं? 160 से कम है, तो 180 से कम तो हो ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया वो यूनिवर्सल रिलेशन, जहां पे जितने भी बच्चे थे वो सारे सारे यहाँ पे आ गए। इन दोनों रिलेशन को ना कई बार मिला के ट्राइवियल रिलेशन भी बोल देते हैं। ट्राइवियल रिलेशन क्यों? जिसकी मतलब इतनी इंपॉर्टेंस ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसे रिलेशन हम ना पढ़ते भी नहीं है ज्यादा, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना आता और जिसमें सारे एलिमेंट ही आ जाते हो, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राइवियल रिलेशन। एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी कितनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जिनकी वैल्यू है, जैसे यहां पे आ जाएगा तीसरा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तो ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी, जैसे आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी आप खुद हो। जैसे जो आईडी कार्ड वगैरह होता है, जो भी होता है, जो आपके सारे सब कुछ आपके बारे में होता है, वो आपकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, यानी कि खुद ही का, ठीक है। या फिर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ सकते हो, जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था? y इज इक्वल्स टू एक्स, बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जिसमें क्या होता था कि x की हर वैल्यू पे जो y की वैल्यू होती थी, ये y इक्वलिटी होता है दोनों, तो क्या हो कि जब x की कोई भी वैल्यू रखो और वो y के इक्वल है, यानी कि 1 का 1 ही में आ रहा है, कुछ इस तरह का रिलेशन होता है इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कि 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 3 पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो, यानी कि कोई एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट खुद के एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड हो, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक रिलेशन है ऐसा रखा हुआ A B, और जैसे ये सेट A में, तो अभी हम सेट A टू A ही रिलेशन देखते हैं। A रिलेटेड टू A का रिलेशन है, ठीक है, यानी कि अपने में ही अपना। तो इसमें क्या होगा कि रिलेशन कैसा बनेगा कि A के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और B के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये होती है मस्ट कंडीशन इस रिलेशन की, कि इस रिलेशन में जो एलिमेंट है ना, वो खुद के साथ कनेक्टेड होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब आता है दूसरा, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये वाले रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में एक बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जो रिफ्लेक्सिव होता है ना, वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन प्लस में अदर पेयर्स ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन तो इसको चाहिए, यानी कि इस वाले रिलेशन में ये जरूरी है कि आपके जो एलिमेंट्स हो वो खुद के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, खुद के साथ कनेक्टेड हो। पर अगर कोई एक एलिमेंट किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, जैसे अगर ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, तो भी चल जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि इसे ये चाहिए कंडीशन में कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड हो और दूसरे पेयर्स भी ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जितने भी जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का क्या रूल है कि हर एक एलिमेंट एक के साथ, और कोई और एलिमेंट नहीं चलेगा, पर इसको चलेगा, ठीक। तो यही होता है डिफरेंस इन दोनों में। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये जो सिमेट्रिक वर्ड होता है यहाँ सिमेट्री से। अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है
कि अगर किसी एक कोई चीज है उसको अगर आप बीच से काटो तो जो ये वाली चीज थी वो इस वाली चीज के इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये रहा कोई पेपर, ठीक है, इसको अगर आप इस साइड से काटो तो जो ए वाला साइड है वो बी वाले साइड के इक्वल हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अब मैं चाहे इसे ए से फोल्ड करूं या फिर मैं चाहे इसे बी से फोल्ड करूं, ठीक है, इन दोनों के साइड साइड में कोई गैप नहीं आना चाहिए। जैसे कोई भी स्क्वायर हो गया, फिर कोई भी काइट ऐसे हो गया, उसको अगर आप इसे बीच से काटो तो ये वाला जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। या फिर आपकी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, इस तरह से आपकी जो बॉडी है, अगर इसको मैं बीच से काट दूं, इसे बीच से, तो आपका ये वाला जो पूरा पार्ट होगा ये आपके इस वाले पूरे पार्ट के इक्वल होगा, ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है अगर मेरे पास कोई एक, जैसे आप कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है ए एंड बी, तो अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि उसी रिलेशन में एक और एलिमेंट होना चाहिए जो हो बी और बी कॉमा ए, यानी कि इस एलिमेंट का अगर मैं ए से देखूं चाहे बी से, दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। अब जरूरी नहीं है, जैसे एक पूरा रिलेशन है मेरे पास, सोचो 2 कॉमा में 1, 1 कॉमा में 2, 3 कॉमा में 4, यहाँ पे 5 कॉमा में 6, तो ये कोई मेरे पास सेट है या फिर मेरे पास कोई एक रिलेशन है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये वाला एलिमेंट है, ये ए एंड बी, इसका हमें सिमेट्रिक मिल रहा है, ये रहा 1 और 2, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट डाल दो आप, चाहे इनका सिमेट्री है नहीं है ये कोई मतलब नहीं है, ये फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, पर कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, अगर उसका आपको सिमेट्री मिल रही है, जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो कि 4 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 6 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव रिलेशन, आपको ट्रांजिटिव से कौन सा समझ में आता है वर्ड? ट्रांजिशन। जब भी आपको कुछ ना समझ में आए ना तो जो वर्ड है उसी को तोड़ने लगा करो। तो ट्रांजिशन समझ में आता है। ट्रांजिशन क्या होता है कि कोई एक चीज है जो अलग अलग पॉइंट पे शूट की गई है और सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ उनके बीच में ट्रांजिशन कर दिया जाए। तो आपने देखे होंगे भाई, बहुत कुछ आता है ऐसे, तो नहीं तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप इसे समझ सकते हो कि मेरे पास 3 लाइन है, तो जैसे ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है, इनका कोई भी आप नाम दे सकते हो। अगर L1 is parallel to L2, कि L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, L2 is parallel to L3, तो L1 is parallel to L3। हमने ये चीज पढ़ी हुई है क्लास 10th वगैरह में कि अगर L1 L2 के साथ है और L2 L3 के साथ है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यही होता है ट्रांजिटिव का मेन फोकस। इस जैसे ये कोई एक पेयर है A एंड B और इसका जो पीछे वाला पार्ट है इससे कोई एक और पेयर बना हुआ है B एंड C, तो ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ये कहता है कि इसी रिलेशन में एक और पेयर होना चाहिए जो हो A कॉमा C, ठीक है, यानी कि A B के साथ, B C के साथ, तो A C के साथ। क्योंकि मेरे पास 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं, 3-3, और तीनों क्या है, एक तीसरे के इक्वल है। तो जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो क्या जितनी भी चीजें होती हैं सारी सारी ट्रांजिटिव होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रांजिटिव नहीं होती। जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, और आपके फ्रेंड का भी कोई एक फ्रेंड है, ये आप इसको जानते हो और ये इसको जानता है। अब जरूरी थोड़ी कि आप एक दूसरे को जानते हैं, आप दोनों दोस्त हो, जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन जिसमें ये कनेक्टेड है, ये ए ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए एंड बी तो कनेक्टेड है फ्रेंडशिप में, एंड बी एंड सी कनेक्टेड है फ्रेंडशिप में, पर ए एंड सी कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये होने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशंस देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन होती है यही वाली कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए एंड बी किसी रिलेशन को है और बी एंड सी एक रिलेशन को है, ठीक है, तो देन ए सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कि अगर कोई एक रिलेशन है जिसमें ए एंड बी रिलेटेड टू आर है एंड बी एंड सी रिलेटेड टू आर है, देन उसी रिलेशन में ए एंड सी भी रिलेटेड टू आर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि डबलेट्स पासेस ट्रांजिटिविटी। अब डबलेट्स क्या होता है? हमने पढ़ा था ना ये आइडेंटिटी रिलेशन में, क्या कि ए मस्ट बी कनेक्टेड टू ए। ऐसे तो आपके जो रिलेशन होता है ना, इनको हम डबलेट बोलते हैं, यानी कि एक का डुप्लीकेट कर रहा है ये, ठीक है। डुप्लीकेट होता है, जैसे ये हो गया या फिर 1-1 हो गया या फिर 2-2 हो गया, तो ये सारे ट्रांजिटिविटी को पास कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको ए बी मानू,
ठीक है। तो अब बी से भी तो ये रिलेशन हुआ, जैसे अगर ये है 2 है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बी 2 के साथ रिलेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो ये हो गया सेम टू सेम चीज कि ये बी और ये ए। अब क्या ए और ए कनेक्टेड है, मतलब बेसिकली क्या कि वही चीज तो आप दोबारा मिल रही है आपको, ए एंड बी के साथ आपको वही चीज दोबारा मिल गई। तो क्या हो जाएगा, ये एक डबलेट्स जो होते हैं सारे के सारे ट्रांजिटिविटी पास कर जाते हैं। तीसरा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बीसी नहीं है, जैसे अगर ए एंड बी रिलेटेड टू आर है और कोई एक ऐसा पेयर ही नहीं है जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट हो वो बी हो, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन है जिसमें इसके बाद इसका कोई रिलेशन ही ना बन रहा, ऐसा कोई बीसी यहाँ पे रिलेशन में हो ही ना हो, तो क्या होगा, तभी ये एक रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर बीसी ने तो क्या ही करें, उनको ट्रांजिटिविटी पास करा देते हैं, ठीक है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कि उसे हर तरह के केसेस से पास करना है। जैसे अब मेरे पास कोई एक रिलेशन है, सपोज 1 में 2, 2 में 1 एंड 1 में 1। बड़े आराम से बच्चे देख के बोल देंगे कि हाँ ठीक है ये एक ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी एंड बी सी, तो यहाँ पे मुझे ए सी मिल गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अभी क्या किया, इसको ए बी माना था, अगर मैं इसे ए बी मानू, ए बी अगर मैंने 2 1 को माना तो क्या हो जाएगा 2 1, और 1 के साथ कौन कौन आया हुआ है, ये है एक, तो 1 किस किसी में, एक इसमें एक इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये एक 1 2 हो जाएगा और एक 1 1 हो जाएगा। तो क्या क्या बनना चाहिए पॉसिबल रिलेशन, अगर ये ए बी है और ये मुझे एक बी सी यहाँ पे मिला B1 C1 और यहाँ पे दूसरा मिला B2 एंड C2, तो एक रिलेशन क्या बन जाना चाहिए, ए C1 का एंड ए C2 का। तो मुझे यहाँ से क्या मिलना चाहिए, 2 का 2 के साथ, और यहाँ से क्या मिलना चाहिए 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या रिलेशन मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये वाला रिलेशन तो मिल रहा है, पर ये 2 2 वाला रिलेशन नहीं मिल रहा है। समझो इस बात को कि ये 2 2 जो ये दूसरा जो बीसी बन रहा है, इससे मुझे पॉसिबल रिलेशन नहीं मिल रहा है एसी वाला। तो अगर इसने ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। देखो जैसे अगर मैंने इस टाइम पे इसको भी ए भी माना था तो क्या हुआ था कि 1 में 2, तो 2 के साथ क्या क्या था, खाली 2 वाला ही था, तो ये 2 1 वाला, तो क्या बनना चाहिए था 1 1 ही बनना चाहिए था कायदे से। पर यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैंने इसको ए भी माना तो यहाँ पे 1 के साथ ये 2 ऑर्डर पेयर और हैं, और इनके साथ मुझे ये दोनों चाहिए, कोई एक होगा तो नहीं चलेगा, दोनों के दोनों, ठीक है। अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो प्लस सिमेट्रिक भी हो प्लस ट्रांजिटिव भी हो, यानी कि जो आरएसटी तीनों ले रहा हो, यानी कि वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। की उसमें का एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2 और एक लाइन है L3, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, इस तरह का कोई है। तो अब आपको बताना क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको L3 नहीं गिवन होगा, L3 आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन 14 भी इसी तरह का आपका एनसीईआरटी का, उसमें क्या गिवन है कि जो L1 है वो पैरेलल टू L2 है। तो अब बताओ क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। जब भी आपको इक्विवेलेंस चेक करना होगा ना, पहले रिफ्लेक्सिव दिखाओ, फिर सिमेट्रिक दिखाओ, फिर ट्रांजिटिव दिखाओ, ठीक है, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। रिफ्लेक्सिव कैसे देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट खुद के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो क्या ये लाइन खुद के पैरेलल है, मतलब क्या कि अगर मैं इस लाइन पे एक और लाइन ऐसे चढ़ा दूं, ठीक है, इसी के एकदम स्ट्रेट, तो क्या ये दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसीलिए तो ये तो ठीक है हो गया। अब चाहे अलग से कोई इसके पैरेलल है नहीं है, देखो रिफ्लेक्सिव का ये तो मतलब था कि L2 फिर चाहे आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो चीज क्या है खुद के रिलेटेड होनी चाहिए, उसकी खुद की बननी चाहिए। अब दूसरा है सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या कि अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो क्या L2 पैरेलल L1 है, अगर ये इसके पैरेलल तो ये भी तो इसके पैरेलल ही है, तो हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपको कई बार ये जो सी एलिमेंट है ना, ये कई बार खुद से क्रिएट करना पड़ता है। आपको क्या करा जाएगा, कोई भी एक रिलेशन दे दिया जाएगा एक सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऐसे नंबर्स डालोगे आप, देन आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, देन यू हैव टू शो कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है एंड ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे दोनों गिवन थे, तो आप क्या करोगे, एक और लाइन खींचोगे L3 और आप क्या कहोगे कि L1 इज पैरेलल टू L2 गिवन क्वेश्चन में, और L2 इज पैरेलल टू L1 भी तो प्रूफ किया, ठीक है, L2 इज पैरेलल टू L1, हेंस तो पहला जो रिलेशन बनना चाहिए कि L1 इज पैरेलल टू L1 वो भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है रिफ्लेक्सिव में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब लिखोगे कि L2 इज पैरेलल टू L3, आपने खुद से माना है, ठीक है, अभी आप खुद से एज्यूम करो। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3, सही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ये पूरा एक रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। इसने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों देख लिए।